भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से ली है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं न कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। सर, ये संसद से कब लड़ाई लड़ेंगे? अब ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि लंबी लड़ाई है। फतेहपुर मकबरा का जो मामला है वो इतना घिनौना है, इतना गंदा है, जो बताने में भी शर्म आती है। आज की मौजूदा सरकार को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर, उनकी सोच को लेकर, उनके मंसूबा को लेकर, ये कैसा नया भारत बनाना चाहती है बीजेपी, ये मेरे समझ से परे है। ये ऐसा बनाना चाहती है भारत जिसमें मंदिर में मस्जिद लोग ढूंढने के लिए चले जाए और मंदिर में मस्जिद ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ये हालात पैदा कर रखा है इन्होंने। इनको शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, अस्पताल से कोई मतलब नहीं है, हॉस्पिटल के हालात बदलने से कोई मतलब नहीं है, सड़क भारत को बेहतर बनाने से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ हर जगह हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति चाहिए। लेकिन अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष के आह्वान पर उन्होंने पहले ही ऐलान कर चुका था कि दरअसल जो फतेहपुर में मकबरा है उस पर ये लोग दरअसल मंदिर ढूंढने जा रहे हैं, शिवलिंग ढूंढने जा रहे हैं, ये लोग पूजा करेंगे वगैरह वगैरह। खैर, अब जरा सा जो नतमस्तक हो गई योगी की पुलिस, जो अपने आप को तोप समझती है, अपने आप को बलवान समझती है, अपने आप को कहती है बाहुबली है, उनके पुलिस के सामने माफिया गुंडे थर थर कांपते हैं। लेकिन भाजपाई गुंडे के सामने जो है वो दुम दबाकर भागना पड़ा, दुम दबाए रह गए, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह गए ये योगी पुलिस। ये कैसी प्रशासन है, ये कैसा राज है, ये समझ से बाहर हो गया। फतेहपुर का जो मकबरा का मामला है वो इतना घिनौना है, आप समझ नहीं सकते हैं समाज के लिए कि किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में जो है वो गुंडे घुस जाते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना तमाम चीज़ जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। हालांकि पहले अचानक से होता तब पुलिस क्या कहती है कि भाई ये कैसे घुस गए मुझे पता नहीं है। मतलब वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि लोग जो है किस तरीके से जबरदस्ती घुसते नजर आ रहे हैं। इस पर खुलकर हम बातचीत करेंगे कि गलती किसकी है, योगी प्रशासन की गलती कैसे है। लेकिन इससे पहले इस बीच अखिलेश यादव ने मकबरे को लेकर, फतेहपुर मकबरे को लेकर क्या कुछ कहा, जरा गौर से देखिए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं।
और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से ली है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं न कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। सर, ये संसद से कब लड़ाई लड़ेंगे? अब ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि लंबी लड़ाई है, लगातार चलते रहना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।